दोस्तों, हर श्रृंगार एक बहुत ही शुभ पौधा है। इसे पारिजात के भी नाम से जानते हैं। इसके जो फूल होते हैं ना, जो उजले कलर के होते हैं और इसमें ऑरेंज डंडी रहती है। इसके फूलों में ना एक अलग तरह की खुशबू होती है, बहुत भीनी भीनी सी खुशबू है और बहुत तेज खुशबू इसकी होती है। अगर आपने थोड़ी सी भी पारिजात का जो फूल है उसे अपने गमले में या घर में रखा ना, पूरे घर को खुशबूदार बना देता है। वैसे तो पारिजात के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बट आजकल लोग जो छोटे स्पेस में शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके पास स्पेस का प्रॉब्लम होता है, तो उतने बड़े पौधों को लगाना मुश्किल हो जाता है। तो पारिजात को आप गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास छोटी सी भी स्पेस है तो 10-12 इंच के गमले में आप इसे लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पारिजात के पौधे की कंप्लीट केयर के बारे में बताऊंगी और ये भी बात करूंगी कि अगर आपने पारिजात का पौधा घर में लगा रखा है तो कैसे उसमें फ्लावरिंग बढ़ाना है और उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे केयर करनी है, ताकि आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहे और फूलों से जब भी इसके सीजन आए तो बहुत सारे फूल आपकी हार्वेस्ट हो सके। तो इन सब बातों से पहले थोड़े से मैं पारिजात के बारे में ब्रीफ देना चाहूंगी। यह एक धार्मिक पौधा है। जैसे पारिजात को पूजा भी होती है, जिस प्रकार हम तुलसी जी की और शमी जी की पूजा करते हैं ना, उसी तरह पारिजात के पौधे की पूजा भी की जाती है। इसे माना जाता है कि अगर आपने घर में लगा लिया तो आपके घर में सुख समृद्धि का कमी नहीं होता है। इसके फूलों से सारे भगवान का श्रृंगार किया जाता है। वैसे तो पारिजात को स्वर्ग से लाया हुआ पौधा कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इसे लाया था, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। बट इसके फूलों को मनोकामना पूर्ति के लिए भी भगवान पे अर्पण किए जाते हैं। सभी देवी देवताओं या फिर दुर्गा माँ हो या फिर भगवान शिव हो या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, सारे के श्रृंगार इनसे होते हैं। अगर स्पिरिचुअल को छोड़कर मेडिसिनल की बात करूं तो मेडिसिनल में भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको नी का प्रॉब्लम है, कहीं पेन है, साइटिका की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीजों के लिए ना पारिजात का पौधा बहुत यूजफुल माना जाता है। इनकी पत्तों को हार्वेस्ट करके इससे दवाई बनाई जाती है। और मैं तो वैसे आयुर्वेद का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट हमारे यहाँ इसका यूज किया जाता है और फायदा होता है। अब मैं बात करूं इसके फूलों की, तो फूलों से नेचुरल कलर, फूड कलर जो बनाए जाते हैं, इसे सुखा करके इसके फूलों को और इससे ऑरेंज कलर बनाया जाता है, और जिससे हम बिरयानी वगैरह जब बनाते हैं ना तो उसमें इसका यूज होता है। उससे स्मेल भी अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छा निकलता है। वैसे तो पारिजात का जो पौधा है वह पूरे इंडिया में मिलता है, बट हमारे भारत के कुछ वैसे खास स्टेट हैं जहां इसकी अलग तरह से पूजा की जाती है। इसके जो पौधे का अलग महत्व, खासकर वेस्ट बंगाल में इसका विशेष महत्व बताया जाता है पौधे को। तो आज के इस वीडियो में हम बात यही करेंगे कि सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि इसे हमें लगाना कैसे है। तो यह जो पारिजात का पौधा है ना, बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत लो केयर है। मतलब एक बार जब आप लगा लिए ना तो बरसों आपको यहाँ रहेगी टिकी हुई। बताया जाता है कि पारिजात के पौधे का लाइफ मिनिमम 500 ईयर होते हैं, यानी 500 सालों तक एक पौधा जिंदा रह सकता है। अब बात करें इसके लिए टेम्परेचर की, तो पारिजात एक टिपिकल गर्मी का प्लांट है। मार्च से लेकर सितंबर तक इसकी जो ग्रोथ होती है ना पौधों की, बहुत तेजी से होती है। इस पे बहुत सारे टहनियाँ आते हैं, बहुत सारे पत्ते आते हैं और ये बहुत तेजी से ग्रो करता है। और जैसे ही अगस्त एंड होते हैं और सितंबर शुरू होते हैं, इसमें कलियां आनी शुरू हो जाती है और यह फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है। इस समय इसे भर भर के फूल आते हैं। वैसे भी तो कहा जाता है कि माँ दुर्गा को यह बहुत प्रिय है, तो दिवाली, दशहरा, खासकर इस मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इसकी जो फूल हैं वो सभी देवी देवताओं को अर्पण किए जाते हैं।
लेकिन जैसे ही ऑटम सीजन खत्म होते हैं, यानी पतझड़ तक तो इसके फूल पूरे आते हैं, बट जैसे ही ठंड शुरू होती है धीरे धीरे आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और इसमें ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग भी खत्म हो जाते हैं। इस समय आपको अपने पौधों पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर उस समय आपने ध्यान दे लिया तो आप ये पौधा आपके यहाँ टिका रहता है और फिर से अगले साल अच्छी से फ्लावरिंग करता है। तो वैसे तो ये जो पौधा है वो रात में फ्लावरिंग करता है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है रात में, और सुबह में इसके सारे फूल नीचे बाय डिफ़ॉल्ट गिर जाते हैं। हमारे यहाँ यह भी मान्यता है कि इसके फूल तोड़कर नहीं चढ़ाए जाते हैं। पारिजात का जितना पुण्य हमें फूल को चढ़ाने से मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा पाप इसके फूलों को तोड़ने से मिलता है। तो पारिजात का पौधा कभी भी हमें तोड़कर नहीं चढ़ाना होता है। जो सुबह सुबह आप जब उठिएगा ना तो आप उसको देखिएगा कि जहाँ पे पारिजात का पौधा है उसके नीचे फूल गिर के रह जाते हैं। कभी कभी तो आपको एक आध फूल दिख जाएंगे पेड़ में ही लगे हुए। उसका यह भी एक रीज़न है कि जब जो लेट नाइट फ्लावर खिली है ना, तो उस लेट नाइट के फ्लावर खिलने की वजह से वो लेट नाइट तक गिरेगा, देर तक गिरेगा, इसलिए कभी कभी मॉर्निंग में हमें वो फूल मिल जाता है प्लांट में ही। बट सुबह में इसके बिखरे हुए रहते हैं। आप उसको उठाइए, पिक कीजिए और इसके बाद उसमें आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अब बात करूं इसे लगाना कैसे है, तो पारिजात को लगाने के लिए आप कटिंग से भी इसे लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं। कटिंग ग्रो करने के लिए दो बेस्ट सीजन माने जाते हैं, एक तो मानसून और दूसरा बसंत यानी फरवरी मार्च। अगर आप इन दो चीज़ों से नहीं लगा सकते हैं तो आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी में भी आपको मार्च एंड से मिलना शुरू हो जाता है। पारिजात एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसके लिए जो गमले का सिलेक्शन होता है ना, गमले का सिलेक्शन आप कीजिए वो कम से कम 12 इंच का कीजिए। 15 इंच तक भी ठीक है, लेकिन 10 से 12 इंच से नीचे गमला अगर रखेगा तो इसमें पौधा हरा तो रहेगा बट ग्रो नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो और इसके लिए अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप मिट्टी का पॉट लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी केयर हो जाता है, इट मीन्स कि आपका पौधा 1 साल तक अगर किसी गमले में जिंदा है, रह गया, तब आप कोई भी पॉट में लगाइएगा, ये सरवाइव कर जाएगा। अब बात है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होता कि पारिजात को पहचाने कैसे, क्योंकि जब फ्लावर आ रहे हैं तो आसानी से कोई भी पहचान जाता है, बट मार्च वगैरह में या फिर अदर सीजन में इसमें फ्लावर नहीं आते हैं और उस समय अगर आपको पौधे लाना है तो आप कैसे पहचानिएगा। तो इसकी पहचान हम पत्तियों से करते हैं। इसकी पत्तियां ना आगे से थोड़े नुकीली होते हैं, हार्श होते हैं इसके पत्ते, उसमें चमक नहीं होती है। दूसरे पौधे के पत्तों में जितनी चमक होती है ना, उसके पत्तों में चमक नहीं होती है। और वो आगे की तरह उसके जब रब कीजिएगा ना इसके पत्तों को तो थोड़ा सा टफ टाइप का लगेगा। इट मीन्स कि हाथ में थोड़ा स्क्रैच टाइप का आ जाएगा। इससे आप पता कर सकते हैं। और थोड़ा इसकी चुभेगी भी इसके पत्तियाँ। तो इस तरह से आप पारिजात को पौधों को ला सकते हैं। अब इसकी बात करें कि बहुत बार लोगों का यह भी शिकायत होता है कि उनके यहाँ पारिजात लग तो जाती है बट ग्रो नहीं करती है। इसका मेनली 3 ही रीज़न होता है। या तो आपकी मिट्टी जो आपने लगाया है उसकी मिट्टी अच्छी नहीं है। अब मैं बात जब करूं मिट्टी की, तो इसको जो मिट्टी का मिक्सचर चाहिए ना वो भुरभुरी चाहिए। सख्त मिट्टी जब हो जाएगी ना तो ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि रूट्स जल्दी नहीं फैलेंगे। इसलिए इसको थोड़ी भुरभुरी मिट्टी यानी बालू मिला लीजिए आप अपनी मिट्टी में और उसके बाद इसको भुरभुरी मिट्टी रखिए। दूसरी, पॉट का साइज जब भी रखिए 12 इंच का रखिए। 12 इंच से नीचे के पॉट में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज़ है ओवर वाटरिंग। क्या होता है कि कुछ हमारे पौधे को ना मॉइस्चर बहुत पसंद होते हैं, यानी गीली मिट्टी उनको चाहिए होते हैं, लेकिन पारिजात में वैसा नहीं है। इसकी मिट्टी सूख जानी चाहिए तभी आपको पानी देना है।
अगर आपने गीली मिट्टी में बार बार पानी दिया ना तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधा आपके यहाँ खराब हो जाएगा। अब एक चीज़ और बात करूं कि अब इस पौधे को घना कैसे करना है। दोस्तों, घना करने का बस एक ही सा ट्रिक होता है, पिंचिंग करना। आप अपने पौधों को पिंचिंग करते रहिए। बीच बीच में जब भी नए टहनियाँ निकले तो वहाँ से आपको ऊपर वाले टिप को काट देने हैं। उससे नई टिप 2-3 जहाँ से आपने कट किया है ना वहीं से नया रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे और पौधे आपके घने हो जाएंगे। अब बात होती है कि इसे किस तरह के टेम्परेचर में रखें। तो मैंने पहले ही बताया ये टिपिकल गर्मी का प्लांट है, तो आपको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे 4 से 6 घंटे धूप आती है। इसे धूप वाले एरिया में रखना है, कम धूप में इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। अब जब बात होती है कि इसे फर्टिलाइज़र कैसे देना है, तो फर्टिलाइज़र देने के लिए मंथ में इसकी ग्रोथ जब मार्च से लेकर सितंबर तक होती है ना, तो उस समय इसको ग्रोथ करने वाला फर्टिलाइज़र चाहिए, जैसे काऊ डंक, वर्मी कंपोस्ट, चाय की पत्ती, ये सब आप दे सकते हैं। इसको देना कैसे है, महीने में 1 बार, बीच बीच में आपको इसे नहीं देने हैं। 1 महीने में दे दिया, अब अगले महीने में क्योंकि उस समय वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो ज़्यादा देने से आपका पौधा मर भी सकता है। लेकिन जब बात करूं फ्रूटिंग स्टेज की, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में है यानी अगस्त से लेकर के नवंबर तक, उस समय आपको सबसे बेस्ट है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपको बहुत अच्छे से पौधे में फ्लावरिंग लाने में इसे मदद करता है। इसे भी देना है तो जब फ्लावरिंग स्टेज में है सितंबर से नवंबर तक 2 बार देने हैं, मतलब मंथ में 2 बार। अब बताइए, मैंने अपने पौधे को जो आपने देखा, ये पौधे में जो पहले साल मेरे इतने ही फूल आए थे, धीरे धीरे मैंने 1 साल तक मेरे कम ही फूल आए थे, लेकिन ये पौधा मुझे इतना पसंद है ना कि इसकी एक फूल भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बट उसके अगले साल मैंने इसकी प्रूनिंग की, फिर से मैंने उस पर फर्टिलाइज़र डाला और अगले साल मुझे इतने गुच्छों में फूल मिले ना कि इसको आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने हेवी हो चुके हैं, कितने गुच्छों में मुझे फूल आ चुके हैं। तो बात एक चीज़ और होती है कि जब ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पौधा कभी कभी ऐसा होता है कि पौधा झुकने लगता है यानी पौधा मरने वाली स्थिति में आ जाता है, उस समय आपको लगता है कि इस पौधे के साथ अब क्या करूं, तो उस पौधे में आपको ऐसी जगह पौधे को रखना है जहां पर धूप नहीं आती है, यानी कुछ दिनों के लिए जहां 1-8 घंटे की धूप आती है उस जगह पे रख दीजिए। जब पौधा सेट हो जाए तो आप वापस ज़्यादा धूप में रख सकते हैं, क्योंकि जब पौधा सूख रहा है, मुरझा रहा है, तो इसका मतलब पौधा स्ट्रेस में है और अगर ज़्यादा धूप पड़ी तो पौधा खराब भी हो सकता है। अब जब बात करते हैं कि पौधे का साइज गमलों से बड़ा हो जाए तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करने हैं। आपको मानसून सीजन में या फिर फरवरी में इसकी रूट प्रोनिंग कर देनी है। रूट प्रोनिंग करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। इसके रूट को कट करना है और कट करके उसे बड़े साइज वाले गमले में लेकर उसे फिर से वापस लगा लेना है। अगर आपके पास फंगस लग रही है, थोड़ी सी फंगीसाइड का यूज कर लीजिए। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नीम फंगीसाइड को घर में बनाइए और उसे यूज कीजिए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इस लिंक को भी देख लीजिएगा कि नीम की फंगीसाइड कैसे यूज करना है पौधों पर, और आपका फिर से पौधा एक बार नहीं सालों साल टिका रहेगा आपका गार्डन में और हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी या फिर मेरा वीडियो आपके पौधों को थोड़ा सा भी हेल्प कर पाया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।